बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की। जय। तो कल की कथा में हम लोग थे कि भगवान विदुर के घर गए और प्रेम से भगवान जो है विदुरानी प्रेम से उनको केले के छिलका खिलाई। और भगवान को प्रेम के छिलके में जो स्वाद मिला वो विदुर जी के लड्डू में नहीं मिला। भगवान रुपया पैसा धन दौलत के भूखे नहीं होते हैं, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। यदि भगवान के पास आप जा रहे हैं, आपके अंदर भाव नहीं है, जब भाव नहीं है तब भगवान के पास मत जाओ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझे, भाव से बीड़ा पार है। भाव से जो भी भक्त भगवान को भजता है उसका बीड़ा पार हो जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते? तो परमात्मा बिरादरी नहीं देखते। और एक बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम को जा रहे थे तो भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बात अंदर की आपसे पूछूं। भगवान बोले, कहो उद्धव, बोलो। जहां भी आपका भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहां मिला? तो सबसे ज्यादा मिठास कहां की भोग में है? उद्धव जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले, उद्धव जी, सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल 2 जगह आया है। एक तो सबरी के घर बेर खाए तब, और एक विदुरानी के घर। विदुरानी के घर में केले के छिलके मैंने खाए तब उन 2 जगहों पर मुझे जो आनंद और सुख मिला, वो आनंद सुख मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए भगवान जो है धन दौलत रुपया पैसा मिष्ठान 56 प्रकार के भोग के ललायत नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है कि परमात्मा भाव के भूखे। और प्रभु ने उद्धव को कहा, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। तुम जा रहे हो, जहां कहीं भी तुम्हें मेरा विदुर मिले, उससे मेरे समाचार अवश्य कहना। मेरे मन की भावना है। आज उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञापित होकर गए। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे श्री विदुर जी से मिलन हो गया। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत में आरंभ होता है। विदुर और उद्धव का संवाद से ही भागवत का प्रारंभ होता है। देखिए, इससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा, जिसकी याद स्वयं परमात्मा करते हैं। भगवान की याद सब करते हैं और भगवान याद करते हैं विदुर को। इसलिए प्रभु के
संदेशवाहक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी जब विदुर जी से मिले तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो रहा है। दोनों की परिस्थिति भिन्न बन गई थी, मुख से वचन निकल नहीं रहा था। विदुर कहते हैं कि उद्धव तुम भाग्यवान हो, उद्धव कहते हैं आप भाग्यवान हो। दोनों एक दूसरे के भाग्यवान कह रहे हैं। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी से कह सुनाया। सुनकर विदुर उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा कि हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं। जाति पाति कुछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के हो। जो भगवान को भजता है वही भगवान का होता है। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया, फिर वहां बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर के अंक भर लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया। विदुर जी ने कहा, भगवान मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं करता। कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाया। सृष्टि में कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों होता है। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर क्यों आते हैं। उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार भी होता है, कभी वामन अवतार होता है। मैंने सुना है भगवान ने शुकर का रूप ले लिया, बराह बन गए। ये कैसे। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग में विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले कि संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे, वो परमात्मा की क्रीड़ा है, वो उनकी सुंदर लीला है और ये संसार उनकी क्रीड़ा भूमि है। यहां वो कई कई प्रकार की लीला करके प्रमुदित होता है। दूसरी बात, कोई दुखी कोई सुखी क्यों। तो परमात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं और परमात्मा किसी को सुख नहीं देते हैं। ये सुख और दुख जो है अपने कर्मों के अनुसार जीव भोगता है। को न काहु सुख दुख करी दाता, आ निज कृत कर्म भोगु सबु भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। इस संसार में जो कुछ भी भोगते हैं अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है इसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ न चला जाए, इसका प्रयास हर समय करो। वर्तमान का जितने सदुपयोग किया है विदुर, उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान तो हम आजकल टीवी देखने में व्यतीत कर देते हैं। अब तो बिगड़ने के लिए बहुत सारे साधन बन गए हैं। 24 घंटे
मोबाइल देखते हैं, तो वर्तमान तो हम इसमें निकाल देते हैं, फिर रोते हैं कि पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अब क्या होगा। तो अब रोने के सिवा मिलेगा ही क्या। जो अपने बहुमूल्य समय को इधर उधर के व्यसनों में गंवा दिया और बाद में रोइएगा, तो बाद में रोने से कुछ मिलेगा। तीसरी बात, तुमने पूछा कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं। तो वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचता है तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। अवतारों में भगवान ने वराह का रूप धारण किया, भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दीति सबसे बड़ी थी। तो एक दिन दीति ने कश्यप से कहा कि मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की। तो कश्यप ने कहा, देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। इस समय किया गया जो गर्भधान है, उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेत का असर हो जा सकता है। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दिया कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे, किंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे, व्यभिचारी होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब बीज का असर मैं कहां लेकर जाऊं। इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा, तब तुम मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति से कहा, तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा। तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा गुणवान होगा। तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो सिलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति के गर्भस्थ जो शिशु है, उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा, दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। एतौ पार्षदौ माह्यम जयो विजय एव च कदर्थ कृत्या माम यद्यो बहुव क्रांता मतिक्रमम्। जय श्री कृष्ण, बोलो भागवत भगवान की जय। आए कथा कल की वीडियो